आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। बजट जो है पिछले बार की अपेक्षा जो है और भी बजट में एक्स्ट्रा किया गया है। क्या आप किस तरह देख? देखिए मनीष जी, इस बार बजट हमने जैसे पहले भी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ परामर्श हमारा होता था, लेकिन इस बार वो दायरा और बढ़ाया। 8 तो प्रत्यक्ष मेरी अलग अलग मीटिंग्स हुई, 100 लोगों से वे व्यक्तिगत सुझाव भी मैंने लिए, और जिसमें ये कह सकता हूँ कि भी लिखित सुझाव भी आए और वर्बल भी आए। तो ऐसे सुझाव इतने सारे आ गए, उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सुझाव को और उसमें सम्मिलित किया। और इस बार का बजट सबसे लंबा, लगभग 73 पेज का वो बजट था। 305 के आसपास उसमें बिंदु थे। तो ये एक अच्छा बजट, बड़ा बजट, और हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हमने पिछले वर्षों की अपेक्षा थोड़ा अलग करके और इसको प्रस्तुत किया है। बजट में देखा जा रहा है जब से आप ये तीसरी बार बजट आपने पेश किया, हर बार आप विपक्ष को भी साथ लेके चलते हैं, सभी डिपार्टमेंट को साथ लेके चलते हैं। उसके बावजूद भी बजट पेश होने के बाद विपक्ष जो है लगातार आवाज उठाती रहती है। क्या कारण देखते हैं? ये बड़ा स्वभाव है, और स्वाभाविक लोकतंत्र में विपक्ष का अपना एक काम होता है आलोचना करना। कभी विपक्ष किसी अच्छी बात का बहुत आसानी से और उसका स्वागत नहीं करता है। हालांकि हमने तो विपक्ष का भी स्वागत किया कि आप जो आलोचनाएं करते हैं, इससे कम से कम हमें अपने आप को तराशने का मौका मिलता है। उनका धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में थोड़ी सी परंपराओं को बदलना चाहिए, कम से कम अध्ययन करना चाहिए। मैंने 2.5 घंटे से ऊपर समय लगाया उसको पढ़ने में, और उसमें बजट के वो सारा बजट नहीं होता, एक सारांश उसमें से भाषण के रूप में आता है। बजट पढ़ने में तो पूरा दिन लगता है, बिना पढ़े और उनको रटे रटाए, क्योंकि ये पहले भी होता ही है। रटे रटाए वाक्य कह देना कि बजट बेकार है, बजट में कुछ नहीं है, बजट कागज़ का एक पुलंदा है, बजट में तो आंकड़ेबाजी है, और ये सब जो किया गया है इसका तो एक स्वाभाविक को करते हैं। थोड़ा सुधार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर और एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जो आपने है बजट पे फोकस रखा है। किसानों का जो सबसे बड़ा एक अभी एनजीटी का मुद्दा आया है, जो ट्रैक्टर्स जो हैं वो 10 साल से पुराने नहीं चलेगा, और आप लगातार कहते रहे कि किसानों की आय जो है दुगुनी करेंगे, किसानों को हर संभव सरकार प्रयास करती रहेगी। ट्रैक्टर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने घोषणा कर दी है कि ट्रैक्टर को कोई बंद नहीं करने जा रहा है। इसके लिए स्पेशल हम एक्ट लेकर के आएंगे इस बार कि कम से कम 2025 तक तो इन ट्रैक्टर्स को जैसे वैसे चलेंगे। बाद में व्यवस्थाएं ऐसी करेंगे कि आखिर प्रदूषण जो है वो ट्रैक्टर का सीमित रहे, वो न निकले, जो उसका कोई ना कोई प्रावधान ऐसा आएगा। क्योंकि ट्रैक्टर बहुत कम मात्रा में चलता है, उसकी कोई जो किलोमीटरेज है बाकी वाहनों की तुलना बहुत कम होती है। तो ज़रूर इसका हम कोई ना कोई प्रावधान निकालेंगे 2025 के बाद, ताकि ट्रैक्टर के ऊपर इसका असर न जाए। कर्ज को लेके बात होती है, जब आप सत्ता में आए उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आज जो है लगभग 2 लाख जो है वो पार हो रहा है। क्या कारण है? पहली बात तो है कि इसके अंदर एक मिस इन्फॉर्मेशन उनकी ओर से दी जाती है। ये जो 60,000 का जो कर्ज कहते हैं वो 2013-14 का है। 14-15 का बजट वो बना के गए थे, उसमें उन्होंने 71,000 लिखा था। बाद में जो पावर की जो कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके ऊपर जो 29-30 हज़ार करोड़ का बजट था, उसको जो गिनते नहीं हैं, उसमें से 27,000 का जो ऋण है, लोन है, वो हमने बजट में समाहित किया है। अगर वो 27,000 भी जोड़ते तो 98,000 बनता है। तो 98,000 करोड़ रुपए को जब वो 60,000 कहेंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर तुलना नहीं हो सकती। 5 साल के बाद हर सरकार प्राय अपने बजट को डबल भी करती है, ऋण भी डबल होता है, और उसी हिसाब से इन्फ्लेशन भी होती है, उसी हिसाब से जीएसडीपी का साइज़ भी बढ़ता है। बजट का ऋण का जो साइज़ होता है वो जीएसडीपी के परसेंटेज के ऊपर होता है। हमारी जीएसडीपी बढ़ रही है, 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है, इसलिए उस हिसाब से ऋण लेना स्वाभाविक भी है, और ऋण के बिना तो विकास भी नहीं होता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का सबसे बड़ा हाथ होता है। बतौर मुख्यमंत्री आप इस तरीके से काम करते हैं सारा चीज़ें, तो उस सफलता का क्या कारण? कहावतें सामान्यतया होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। अब ये कहावत बनी हुई है, लेकिन सफलता उस प्रकार से और कोई मिल नहीं सकती। हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात इस बारे में सोचते हैं, और फिर हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं, मातृशक्ति, उसका सहयोग साथ हमको हमेशा रहता ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी एक महिला का ही जो हमको परामर्श और उसके कारण से होता। सारा जगत
ये हमारे साथ खड़ा है और परामर्श हमको देता है, तो हम सब समाज के साथ मिलकर के काम करते हैं, इसलिए सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल ये हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे। इन्होंने बजट पेश किया, बजट के ऊपर चर्चा हुई है और इनका कहना है कि सरकार जो है हर साल अपना बजट बढ़ाती है। रही बात कर्जा बढ़ने की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि जब 2014 में इनकी सरकार आई थी तब 60,000 करोड़ नहीं बल्कि 98,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बजट के बाद। सीएम मनोहर लाल खबर फास्ट पर बोले। बजट पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। जी हां, आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उन्होंने बजट की बातें जो हैं वो साझा की खबर फास्ट के साथ। जो भी कर्ज था वो पुराना था, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। मातृशक्ति का सहयोग हमेशा रहता है, जो भी कर्ज था वो पुराना था, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। तो आपको बता दें कि बजट को लेकर यहाँ पर बातचीत की सीएम मनोहर लाल ने खबर फास्ट पर और एक्सक्लूसिव इस बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से बजट जो है वो सभी को, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखकर हर क्षेत्र में बजट को सम्मिलित किया गया है और जो पिछला कर्ज था वो पुराना था और नई बातें जो है उन्होंने कही। साथ ही साथ आपको बता दें कि खबर फास्ट के एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार जी ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और हर क्षेत्र के लिए जो एक फंड है वो आवंटित किया गया है।